वक्त की रेत पर जिंदगी जीने की जद्दोजहद में हम सभी दौड़ रहे हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बन जाने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हाथ में सिर्फ यादों की राख बचती है। अक्सर हम जिंदगी को जीने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि जिंदगी को समझना ही भूल जाते हैं, और जब जिंदगी समझ में आती है तो पता चलता है कि महफिल ख़त्म होने को है। जब किशोर दा के सामने ज़िंदगी के इसी फ़लसफ़े को बयां करने वाले गीत को गाने की बारी आई तो उन्होंने उसे कैसे निभाया। आज की कहानी एक ऐसे ही गीत की है जिसने न सिर्फ सुनने वालों की आंखें नम की, बल्कि खुद शहंशाह तरन्नुम किशोर कुमार को भी अंदर तक झकझोर दिया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष, और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। आज बात होगी 1982 की फिल्म भीगी पलकें के उस अमर गीत की, जिसके बोलों में छुपा है जिंदगी का सबसे कड़वा सच। गीत के बोल थे, जब तक मैंने समझा। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है। ये किस्सा शुरू होता है साल 1979 में। दो नए और बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार तिलक राज और जुगल किशोर अपने करियर की पहली बड़ी फिल्म की तैयारी कर रहे थे। फिल्म का नाम था भीगी पलकें। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की संजीदा अदाकारी से सजी ये फिल्म एक भावुक सफ़र थी, लेकिन फिल्म को जिस रूह की तलाश थी वो छुपी थी एमजी हशमत साहब के लिखे उन अल्फाजों में। शब्द थे, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है। जीवन बीत गया। जीवन बीत गया। सोचिए ज़रा, संगीतकार जुगल किशोर जी बताते हैं कि उन्होंने और तिलक राज जी ने इस गाने की धुन महज एक ही दिन में तैयार कर ली थी, और धुन इतनी मुकम्मल बनी थी कि उन्हें लगा कि इसे सिर्फ एक ही शख्स आवाज़ दे सकता है, और वो थे किशोर दा। 10 दिसंबर 1979, महबूब स्टूडियो। बाहर धूप खिली थी, लेकिन स्टूडियो के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। किशोर कुमार साहब रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचे। आमतौर पर मजाक मस्ती करने वाले किशोर दा उस दिन थोड़े गंभीर थे। जैसे ही उन्होंने हशमत साहब के बोल पढ़े, वो खामोश हो गए। शायद आपको न पता हो, जब किशोर दा केबिन के अंदर जाने लगे तो उन्होंने एक अजीब सी दरख्वास्त की। उन्होंने जुगल किशोर जी से कहा, अंदर की सारी लाइटें बुझा दो, बस एक मध्यम सी रोशनी रहने देना, जिससे मैं इन कागज़ों पर लिखे हुए लफ्ज़ों को पढ़ सकूं। जुगल किशोर जी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दादा अंधेरा क्यों, सब कुछ ठीक तो है? तब किशोर दा ने जो कहा वो उनके फ़न की गहराई बयां करता है। उन्होंने कहा, इस गीत को गाने के लिए माहौल की ज़रूरत है, और मैं इस अंधेरे में खुद को खोना चाहता हूँ ताकि ज़िंदगी के इस दर्द को महसूस कर सकूं। ज़रा कल्पना कीजिए, स्टूडियो का वो अंधेरा कमरा, एक मध्यम सी जलती लाइट, और उस तन्हाई में किशोर दा की वो जादुई आवाज़। प्यार तमन्ना ही जीवन प्यार को पाके। उन्होंने उस अंधेरे में डूबकर जब ये पंक्तियां गाई तो रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद हर शख्स की पलकें भीग गईं। अपनों से खुद तोड़ के नाथ ने मन को रोया। जब गाना ख़त्म हुआ और किशोर दा केबिन से बाहर आए तो उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने संगीतकार जोड़ी तिलक राज और जुगल किशोर को गले लगाया, उन्हें दुआएं दी और कहा, बेटे तुम्हारे संगीत और हशमत के इन अल्फाजों ने आज मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी का आईना दिखा दिया है, और हकीकत तो ये है कि मैं भी आज तक ये नहीं समझ पाया कि ये ज़िंदगी आखिर है क्या।
और जब तक समझ रहा हूँ ये बीतती जा रही है। टूटे रिश्ते याद में उनकी यूं भीगी है पल। आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं था, ये किशोरदा के अपने जीवन का फलसफा बन गया था। बिखरे बिखरे दिल के टुकड़े उनकी खातिर तड़पे। इसीलिए जब आप इस गाने को सुनते हैं तो आपको सिर्फ सुर नहीं सुनाई देते, बल्कि एक तजुर्बा, एक कसक और एक मुकम्मल दास्तान सुनाई देती है। तो दोस्तों, किशोरदा की आवाज़ में ये गाना आपको कैसा लगता है? और क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आया है जब लगा कि जीवन बीत गया? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।